नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मुंबई वर्सेस दिल्ली का आज महामुकाबला है और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि दिल्ली की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है जो मैच के नतीजे पर असर डाल सकती हैं। अगर सबसे पहले वीकनेस की बात करें दिल्ली की, तो आपको पता ही है पिछले कई मैचेस से हमने देखा है कि एक मैच छोड़ दें तो लगभग जो पिछले 5 से 6 मैच हारी है दिल्ली, उसमें सबसे पहली जो गलती वो क्या करती है, अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाती, यानी कि ओपनिंग जोड़ी। लेकिन पिछले मैच में ओपनिंग जोड़ी ने कमाल कर दिया। हो सकता है कि कह सकते हैं कि ये जो वीकनेस थी एक, इसको ओवरकम कर गई है दिल्ली, यानी इस वीकनेस को दूर कर लिया है, इस वीकनेस से निपट ली है। लेकिन आप ये बार बार नहीं कह सकते। ऐसे तो जब सैम करन को ओपनिंग उतारा था अचानक से धोनी ने, उस मैच में तो सैम करन चले थे, अच्छी शुरुआत मिली थी उसके बाद सीएसके को। लेकिन हाँ, उसके बाद जब रिपीट किया गया उसी फैसले को, तो फिर मामला फेल हो गया। फिर बहुत बड़ी इनिंग्स कोई सैम करन नहीं खेल पाए और कुछ मैचेस में तो जल्दी भी आउट हो गए, तो वो दाव उल्टा पड़ गया। तो सवाल ये है कि ये जो वीकनेस लगातार रही है पिछले मैच, एक मैच को छोड़ के, क्या इससे इस बार भी फाइनल के बड़े मुकाबले में ही पा लेगी दिल्ली? इस जो है वीकनेस को दूर कर लेगी, यानी कि ओपनिंग जोड़ी अच्छा कमाल इस मैच में भी कर देगी, तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगी। दूसरी वीकनेस की बात करते हैं। आप देखिए लोअर डाउन द ऑर्डर, अगर स्टोइनिस ऊपर आ जाते हैं तो फिर लोअर डाउन द ऑर्डर आपके पास लेट हिटिंग के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी बचता है, वो है शिमरॉन हेटमायर। उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे शिमरॉन हेटमायर और स्टोइनिस दोनों नीचे रहते थे, ऊपर से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी रहते थे। इनमें से कोई नहीं भी चलता था तो स्टोइनिस और हेटमायर उसको पूरी कर देते। लेकिन अब क्योंकि स्टोइनिस ऊपर जा रहे हैं, इसलिए नीचे हिटिंग के मामले में जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं, हार्ड हिटर्स होते हैं, वो फिर आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, फिर उसमें बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हेटमायर। ये मुझे कमी लगती है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर कुछ ज़्यादा अगर दिन नहीं अच्छा हुआ, सब कुछ सोच कर चलना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हेटमायर पे आ जाएगा। और कभी किसी एक खिलाड़ी पे हमेशा जब भी प्रेशर आता है तो आपके पास ये रिस्क रहता है, अगर उसका दिन खराब हुआ तो क्या होगा। ऐसे बैकअप के तौर पे किसी एक का दिन खराब हुआ तो दूसरा था संभालने के लिए, यहाँ तो दूसरा है ही नहीं ना, वो तो पहले ही ऊपर जा रहा है। इसलिए ये एक मैं मानूंगा वीकनेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है दिल्ली की, लेकिन हाँ, चेजिंग के मामले में मामला थोड़ा गड़बड़ है। इसीलिए दिल्ली ने क्वालिफायर 2 में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी, क्योंकि चेजिंग के मामले में हमने देखा है दिल्ली बिखर जाती है, प्रेशर में आ जाती है। मुंबई के खिलाफ ही आप पिछला ही मैच देख लीजिए, मुंबई ने 200 बना दिए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद क्या हुआ था दिल्ली का हाल बहुत बुरा। पहले ही कुछ पावर प्ले में 3 से 4 विकेट गिर गए थे। तो ये एक वीकनेस है, चेजिंग के मामले में थोड़ी सी कमजोर है दिल्ली, उसको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा और थोड़ा समझ के, अगर चेजिंग आती है तो फिर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर, स्ट्रेंथ पर। तो स्ट्रेंथ पिछले मैच से ये पता चल गई है कि भाई एक तो ओपनिंग जोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि स्टोइनिस अच्छे फॉर्म में वैसे भी चल रहे हैं, और धवन का वापस से फिर से फॉर्म में आ जाना पिछले मैच में वो ये दिखाता है कि भाई धवन वैसे भी बड़े मैच के प्लेयर हैं, इस मैच में भी चल गए तो कमाल हो जाएगा दिल्ली के लिए। ओपनिंग जोड़ी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे खिलाड़ी आते हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर। इस मैच में तो आए थे, ऐसे वो रहाणे को भेजते हैं, मुझे लगता है अय्यर को ही आना चाहिए तीसरे नंबर पे, क्योंकि मजबूत खिलाड़ी, क्योंकि सामने आप देखिए सूर्य कुमार यादव है, वो तीसरे नंबर पे आते हैं और लगातार रन बना रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को भी अय्यर को उतारना पड़ेगा, वो एक उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। फिर आपके पास जो है शिमरॉन हेटमायर, ऋषभ पंत जैसे बड़े शॉट्स लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं, वो भी एक स्ट्रेंथ रहेगी। फिर गेंदबाजी में आप आ जाइए, पेस और स्पिन दोनों में आपके पास स्ट्रेंथ है। पेस में क्योंकि आपके पास रबाडा है, आपके पास नॉर्किया है, सीरियस पेस वाले बॉलर्स। दूसरी तरफ स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास अक्षर पटेल है, जो बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, और रविचंद्रन अश्विन जो जादुई गेंदबाज हैं। तो आपके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बल्लेबाजी भी अच्छी है, ये आपकी बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस आप अगर समझते हैं तो बताइए कमेंट करके। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।